वेलकम टू भारतीय डिफेंस रिपोर्टर। भारतीय वायुसेना ने अपनी एग्जिस्टिंग मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट्स के लिए रशिया से अब एईएसए रेडार्स की मांग की है, जो कि रशिया अपने मिग-35 एयरक्राफ्ट पे यूज़ करता है। ये रेडार्स पुराने रेडार से बहुत अच्छे हैं और मिग-29 यूपीजी में उन्हें इंटीग्रेट करने के बाद से उनकी कैपेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी ताकि वो दुश्मन को आसानी से डिटेक्ट कर सकें। इस समय भारतीय वायुसेना ने सिर्फ 34 ऐसा रेडार्स की मांग की है रशिया से, क्योंकि वो उन्हें अपने एग्जिस्टिंग जो उसकी 34 मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट्स हैं उनमें इंटीग्रेट करके उन्हें और अपग्रेड करना चाह रही है। बाकी की आगे की डील वो देखना चाहती है कि क्या ये ऑप्शन कारगर होगा या नहीं। ताइवान अपनी मिराज 2000 के फ्लीट को रीसेल करने की सोच रहा है, इसके बाद से कि एक्सपर्ट्स ने एक स्पेकुलेशन उठाई है कि क्या भारत को ये फाइटर्स जेट्स खरीदने चाहिए ताइवान से। भारतीय वायुसेना के पास इस समय स्क्वाड्रंस की कमी है और साथ ही साथ मिग-21 बहुत ही पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से कि उन पे खतरा बहुत बढ़ गया है और वो ज़्यादा कॉम्बैट मिशंस में नहीं पार्ट ले पाएंगे। साथ ही साथ चाइना के साथ में हालात बिगड़ते हुए देखते हुए भारतीय वायुसेना को इस समय अपनी फ्लीट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने बोला है कि क्या भारत को इस समय अपनी स्क्वाड्रन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए ताइवान से मिराज 2000 की जो उसकी रीसेल वाली फ्लीट है उसे खरीदना चाहिए या नहीं। चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने तीसरी बार राजनाथ सिंह से मिलने की मांग की है। ये मांग एससीओ मीट के दौरान में हुई है, जिसके बाद से कि ये स्पेकुलेशंस उठाई जा रही हैं कि चीन क्यों इतना डेस्परेट हो गया है भारत के डिफेंस मिनिस्टर से सीधे सीधे बात करने के लिए, जबकि बाकी सारे चैनल्स ओपन हैं और उन्हें यूज़ किया जा रहा है, जिसके ज़रिए कि एस्केलेशन को डी एस्केलेट किया जा सकता है। लेकिन चीन हर बार जब डी एस्केलेशन की बात करता है तब फिर से वो आगे बढ़ने की कोई ना कोई कर ही देता है हरकत। इसका कुछ ही हमने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा है, 29 और 30 और 31 तारीख को, जबकि 3 बार चाइना ने कोशिश की कि वो भारत की सीमा में और आगे बढ़ सके, जिसे कि भारतीय सेना ने ना ही सिर्फ रोका बल्कि उसके सर पे जाके अब बैठ गई है। सीडीएस बिपिन रावत ने पाकिस्तान को एक बात सीधे सीधे शब्दों में समझा दी कि चाइना के साथ चल रहे टेंशन्स के बीच में अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोची भी तो इस बार उसकी शामत आ जाएगी। भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख में बहुत सी ऐसी हाइट्स को इस समय ऑक्यूपाई कर लिया है जो कि इससे पहले अनऑक्यूपाइड थी, जिसमें कई बड़े नाम हैं जैसे कि ब्लैक टॉप, हनन, हेलमेट, गुरुंग हिल, गोरखा हिल, मगर हिल और इसमें कई सारे, ये सारी की सारी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं जो कि साउथ बैंक पे एक बहुत ही एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं भारतीय सेना को। इसके बाद से ही चीन फड़फड़ा रहा है, छलछला रहा है और पागल हो गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने AK-203 की डील को फाइनलाइज कर लिया है। ये डील कई महीनों से रुकी हुई है क्योंकि इसके ऊपर प्राइस फाइनलाइज नहीं हो पा रहा और कितना इक्विपमेंट भारत में पूरी तरह से तैयार होगा वो, लेकिन अब ये परेशानी नहीं हटा दी गई है और डील फाइनलाइज कर ली गई है, जिसके बाद से माना यही जा रहा है कि बहुत जल्द भारत के अमेठी में फैक्ट्री सेटअप होगी और वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत जल्द आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगी। इस समय आर्मी को 7,70,000 राइफल्स की ज़रूरत है, जिसमें से 1 लाख बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं जो कि 600 राइफल्स हैं यूएस से, और बाकी 6 लाख से ज़्यादा भारत में ही तैयार हो रही हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने अभी हाल ही में कहा है
कि भारत का डिफेंस सेक्टर टेक ऑफ पॉइंट पे है। मतलब कि इस समय भारत रीजनल पावर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारत का जो स्वदेशी डिफेंस मार्केट है वो पूरी तरीके से तैयार है कि वो रीजनल डोमिनेंस पा सके। भारत की बात मानते हुए रशिया के जनरल सर्जी सुगोई, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने ये दिलासा दिया है और बताया है भारत को कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई नहीं करेंगे। ये भारत की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि इस समय हालात जो पैदा हुए हैं उसमें ये डर लग रहा था कि रशिया अपनी आर्म सप्लाई कर सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यूएस ने कई तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं जिसकी वजह से कि वो यूएस से वेपन्स नहीं खरीद पा रहा है। तो एक उसके पास ऑप्शन है चाइना, और दूसरा मार्केट कैप्चर करने के लिए रशिया भी ट्राई कर सकता था। लेकिन भारत के कहने के बाद से रशिया ने ये भरोसा दिलाया है भारत को कि वो आर्म सप्लाई नहीं करेगा पाकिस्तान को। इसकी वजह से ये स्पेकुलेशंस उठाई गई हैं कि चाइना के जो लो ग्रेड वेपन्स हैं वही अब पूरी पाकिस्तान आर्मी के मेन बैकबोन वेपन्स होंगे, जो कि एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है पाकिस्तान आर्मी के लिए और एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है इंडियन आर्मी के लिए LOC पे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ भारती।